आपका बच्चा भी ज़िद करता है, चीखता है या बात नहीं मानता। अगर आपके बच्चे के मनफी रवैये से आप परेशान हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। हर माँ-बाप ये सवाल करते हैं, मेरे बच्चे का रवैया ऐसा क्यों है? आज हम इसका हल बताएँगे, ठीक है? मैं खुद एक माँ हूँ और मैंने ये सब खुद तजुर्बा किया है। आज मैं आपसे कुछ आसान और हेल्पफुल टिप्स शेयर करने वाली हूँ, जिनसे आपके बच्चों का नेगेटिव जो बिहेवियर होता है ना, वो एक पॉजिटिव वे में चेंज होने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है उन माँओं के लिए जो परेशान है कि उनका बच्चा पॉजिटिव वे में बिहेव नहीं करता, उनका बिहेवियर जो है नेगेटिव है। तो मैं आपको बताऊंगी कि आपने कैसे अपने बच्चे को पॉजिटिव वे में लेके आना है, ठीक है? मेरे भी बच्चे छोटे हैं, वो भी किसी टाइम उनके भी मूड चेंज होते हैं, बच्चे में भी मूड स्विंग होते हैं। जैसे हम बड़ों के मूड स्विंग होते हैं, उस तरह बच्चों के भी मूड्स होते हैं, ठीक है? इसलिए आपने अपने बच्चे को प्यार से, मोहब्बत से और बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल करना है। बच्चे पे कभी भी इतना लाउड नहीं होना है, ताकि आपका बच्चा वो चीज़ लर्न ना करे। बच्चों के लिए जो मनफ़ी रवैये होते हैं ना, उनको कैसे सँभाला जाए, ठीक है? सबसे पहले आपने खुद पे कंट्रोल रखना है। जब बच्चा गुस्से या ज़िद में हो ना, तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो रिलैक्स हों, वो पुरसुकून हों। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। शाउटिंग से या मार-पीट से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगा, बल्कि इससे बच्चा जो है ना और बिगड़ता है। वो जब देखता है कि ये वाला अगर काम करता हूँ तो ये एनवायरनमेंट क्रिएट होते हैं, तो वो बच्चा उससे और ख़राब होता है, ठीक है ना? तो हमेशा आपने याद रखना है, जब भी बच्चा ज़िद में होगा तो आपने अपनी ज़िद छोड़ देनी है, ताकि बच्चा उस चीज़ को दोबारा रिपीट ना करे, ठीक है ना? इसके अलावा बच्चे के जज़्बात को समझें, बच्चे के इमोशंस को समझें। अगर अक्सर बच्चे जो है ना, वो प्यार मांग रहे होते हैं या अटेंशन मांग रहे होते हैं, जब वो ऐसे ज़िद करते हैं ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मोहब्बत के लिए और अटेंशन के लिए ऐसा जो है बिहेवियर अपनाते हैं, ठीक है? इनके जज़्बात को आप एक्सेप्ट करें। जैसे कि मुझे पता है तुम नाराज़ हो, अपने बच्चे को मतलब ऐसे अल्फाजों से कहें कि मुझे पता है आप नाराज़ हो, चलो बात करते हैं, चलो। जब बच्चे से आप इस तरह की प्यार भरी भरी बातें करेंगे ना, तो वो बच्चा भी मतलब एक्सेप्ट करेगा कि मेरी बात को ये समझते हैं, इनको मेरे बारे में ख़्याल है। तो बच्चे ये चीज़ें ना बहुत नोट करते हैं, ठीक है ना? आप बच्चे से इस तरह प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे, चलो बात करते हैं, क्या इशू है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। बच्चे की डेली रूटीन उससे डिस्कस करें, थोड़ा-सा बच्चे को टाइम देंगे ना, तो बच्चा बहुत जल्दी मान जाता है। बच्चा बड़ों के अकॉर्डिंग बहुत जल्दी मान जाता है। उसको प्यार भरे अंदाज में समझाएं। जैसे अगर बच्चे ने कुछ गिरा दिया है ना, तो तुमने गिरा दिए है, अब क्या करना चाहते हैं? इस तरह का सवाल बच्चे को सोचने पर मजबूर करता है और वो खुद हल निकालता है, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर बच्चे से कुछ गिर जाते हैं, टूट जाते हैं ना, फॉर एग्जांपल ग्लास अगर टूट जाता है, तो आप बच्चे से पूछेंगे, अब तो ये टूट गया है, तो आप क्या करें? इसके ग्लास तो टूट गया, अब इसके बारे में हम क्या करें? या बच्चे से जब सवाल करेंगे नेक्स्ट टाइम अगर वो कुछ करेगा ना, तो फिर वो खुद से आंसर भी ढूंढने की ट्राई करेगा कि मैंने ऐसा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। बच्चे में थोड़ा सा फिर एहसास पैदा होता है, नेक्स्ट टाइम वो उस चीज़ को और कम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? गलती को अगर बच्चे से कोई गलती हो जाती है ना, उसको मौके पर उसकी इस्लाह करें, सज़ा के तौर पर नहीं, मतलब एक अंडरस्टैंडिंग वे में उसको समझाएं। बच्चे की गलती पर फ़ौरन मतलब कोई सख्त सज़ा ना दें, बल्कि इससे बात करें कि ऐसा काम अच्छा नहीं हुआ, ये काम अच्छा नहीं था, मुझे मतलब यकीन है तुम इससे बेहतर कर सकते हो, ये आपने नेक्स्ट टाइम नहीं करना, आप गुड बॉय हो, गुड बेबी हो, मतलब अच्छे बच्चे हो, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप भी ऐसा कर सकते हो। ये चीज़ें आप जब बच्चे को कहते हैं ना, तो बच्चा कहता है कि हाँ, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा कर सकता हूँ। तो फिर ये चीज़ें ना वक्त के साथ साथ कम हो जाती हैं। अगर आपको लगता है कि बच्चा जो है वक्त के साथ उसकी डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स बढ़ रही हैं, तो छोटे बच्चों के लिए मौसर तरीका यही है कि अगर बच्चा ज़िद कर रहा है, तो उसकी तवज्जो किसी और चीज़ की तरफ है, उसकी तवज्जो मतलब किसी और तरफ मोड़ दें। अगर छोटा बच्चा एक चीज़ के लिए ज़िद कर रहा है कि मुझे फ़ोन दे, मुझे फ़ोन दे, आप उसको बताएं, आ जाओ हम बाहर खेलने जाते हैं, आ जाओ हम किचन में ये बनाते हैं, आ जाओ हम आज
आज आपकी फ़ेवरेट डिश बनाते हैं, या उसकी कोई फ़ेवरेट चीज़ उसको दे दी, या उसका कोई फ़ेवरेट टॉय उसे दे दिया, तो बच्चे की अटेंशन आपने ऐसे मोड़नी है। बच्चा खुद कभी भी सीख के नहीं आता कि मैंने ऐसे करना है, मैंने ऐसे करना है। जो बिहेवियर आप उसे सिखाएंगे ना, तो वो ही बच्चे में बिहेवियर होता है। इसके अलावा अगर बच्चा कुछ अच्छे काम करता है ना, तो बच्चे की तारीफ़ करें। जब जब बच्चा कोई अच्छी बात करे या अच्छा कोई काम करे, तो फ़ौरन उसकी तारीफ़ करें। वाह! तुमने बहुत अच्छा काम किया है, मुझे बहुत खुशी हुई है, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये वो जब ऐसे 1-2 बार आप करेंगे ना, बच्चा अपनी ज़िदें खुद छोड़ने लग जाएगा। बच्चा खुद को समझदार समझने लग जाएगा। वो ऐसे-ऐसे काम करने लग जाएगा कि आपको यकीन ही नहीं आएगा कि ये वही बच्चा है जो इतनी ज़िद करता था और ये सब। अच्छा, एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे शेयर करूँगी। जब बच्चा किसी गैदरिंग में आपसे ज़िद करे ना, तो तब आपने अपनी ज़िद बिल्कुल मार देनी है, आपने अपना एटीट्यूड बिल्कुल मार देना है। तो आप फिर देखें, बच्चा आपका दूसरे टाइम आपसे कभी ज़िद नहीं करेगा। जब बच्चा गैदरिंग में ज़िद करता है ना, तो आप आगे से इतने एटीट्यूड में होते हैं, आगे से उसे गुस्से कर रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं कि ये मुझसे बदतमीज़ी कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो उससे ना बच्चे में और ये क्या कहते होते हैं, एटीट्यूड आता है, स्टबर्न होता जाता है बच्चा। तो ये काम कभी नहीं करना कि आप गैदरिंग में अगर बैठे हैं तो बच्चे के साथ आगे पूरे मुकाबले करें, नहीं। आपने बिल्कुल पुरसुकून रहना है कि अगर आप गैदरिंग में बैठे हैं तो बच्चा आपसे ज़िद कर रहा है। तो ये वही बात आ जाती है कि बच्चा तो चलो ज़िद करता है, बच्चा छोटा है, आप भी आगे से ज़िद में बैठ जाते हैं कि नहीं, मैं नहीं दूँगी, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं ला के दूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा। ये आगे से आप उससे डबल ज़िद कर रहे होते हैं, आप बच्चे से ज़्यादा स्टबर्न हैं, ठीक है? तो इसके अलावा अगर एक और बात, अपनी रूटीन बनाएँ। बच्चा गैर यकीनी माहौल में जल्दी चिड़चिड़े होते हैं, ठीक है? सोने में, खाने में, खेलने का वक़्त तय करें ताकि इनका ज़हन एक प्रॉपर उस पे चले, रूटीन पे चले, ठीक है? रूटीन बच्चे की सेट आपने करनी है ताकि वो ज़िद्दी ना हो। मोस्टली बच्चे ज़िद क्यों करते हैं? जब उन्हें भूख लगी होती है, जब वो बाहर के लिए, खेलने के लिए कह रहे होते हैं, आप बच्चे की एक रूटीन बनाएँ। बच्चे को बताएँ कि इस टाइम आपका खाना आएगा, इस टाइम आपका नाश्ता आएगा, इस टाइम आपने स्टडी करनी है, इस टाइम आपने नमाज़ पढ़नी है, इस टाइम आपने सबक पढ़ना है, या इस टाइम आपने बाहर खेलने जाना है दोस्तों के साथ, ठीक है? ताकि बच्चे का माइंड भी एक सेट में रहे कि मैंने ये टाइम मेरा सेट है, इस टाइम मैंने ये करना है, ये टाइम आपकी स्क्रीन का है, ठीक है? इसके अलावा बच्चे को एग्ज़ाम्पल दें या मिसालें बनाएँ। अगर वालिदैन खुद झूठ बोलेंगे ना, चीखेंगे, मार-पीट करेंगे, तो बच्चा भी वही काम सीखते हैं। जैसा रवैया आप चाहते हैं तो वो अपनाएँ। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा कूल, काम रहे, तो आपने अपने आप में ये चीज़ डालनी है, ठीक है? बच्चे में नहीं कहना कि तुम ये नहीं करते हो तो तुम वो नहीं करते हो, ठीक है? इस टॉपिक में इतना खो गई हूँ ना, साथ-साथ मैं आपको बताने ही भूल गई हूँ, मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। मैं एक सब्ज़ी बना रही हूँ और इसके अलावा मैं इसमें पनीर भी डालूँगी। पनीर का मैं आपको बता दूँ मैंने कैसे बनाई थी। जो दूध आया था ना, तो दूध थोड़ा ख़राब हो रहा था, मुझे लगा कि दूध ख़राब हो रहा है। तो वो जो दूध ख़राब हो रहा था उसमें अगर कुछ नहीं डालते ऐसे भी बन जाती है। अगर नहीं बनती तो आप थोड़ा-सा सिरका डाल दें, तो वो सिंपल जो दूध हमारा आम घर का जो दूध आता है ना, उसमें थोड़ा-सा सिरका डाल दें, तो वो जब फिट जाते हैं तो वो पनीर बन जाती है। इसके अलावा अगर इस तरह नहीं है ना, तो दूध थोड़ी देर बाहर रखा रहे ना, तो वो भी अगर बॉयल करें तो वो फिट के तो पनीर बन जाता है, ठीक है? उसी को पनीर कहते हैं। तो ये जो पनीर थी ना, मैं लास्ट में इसमें सब्ज़ी में डाल दूँगी। उसको मैंने ऐसे शेप्स में काट दिया था, हल्का सा ऑयल डाल के उसको मैंने थोड़ा-थोड़ा ऐसे समझिए ब्राउन किया था, तो फिर वो मैंने इस मिक्स सब्ज़ी में डाल दिया था। तो बहुत अच्छा यम्मी सा टेक्सचर आ रहा था उसका, खाने में भी बहुत अच्छी थी, मुझे तो बहुत पसंद आई है। ऐसे भी ये दूध ख़राब हो जाए तो अक्सर लोग फेंक देते हैं, तो इससे या आप रसगुल्ले, रसमलाई बना सकते हैं, तो या इस तरह पनीर बना के सब्ज़ी में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अगर पराठे पे लगाएँ उस तरह भी ये बहुत अच्छी बनती है, तो मैंने इस तरह फिर सब्ज़ी में डाल दी थी। आप जैसे भी बनाना चाहते हैं उस तरह बना सकते हैं। मैं वेजिटेरियन हूँ, मेरे घर में बाकी मूसा, ईसा ये मिक्स ही हैं, बस मटन से इनका दिल भर जाते हैं, दूर भागते हैं, बाकी तो वेजिटेरियन ही है। तो मेरा बस चले ना, तो मैं डेली सब्ज़ियाँ बना के खाऊँ, पर बच्चे वही है कि उनको खिलाना बहुत मुश्किल होता है। ये रही वो पनीर जिसकी मैं बात कर रही थी। अच्छा, गोइंग बैक टुवर्ड्स द टॉपिक, बच्चे से ना हमेशा नरमी और मोहब्बत के साथ एक बाउंड्रीज़ कायम करें। बच्चे को एक मतलब क्लियर अंदाज़ में बताएँ कि क्या सही है और क्या नहीं सही। जैसे हम किसी को
नहीं मारते हैं, ये हमारे घर का असूल है, ठीक है। बच्चे को बताएं कि घर में किसी पे आपने हाथ नहीं उठाना, अपनी गैदरिंग में किसी पे हाथ नहीं उठाना, ठीक है। बच्चे को खुद ऐसे कुछ रूल्स उसके माइंड में डाल दें कि ये आपने कभी करना ही नहीं है। मैं आपकी माँ हूँ, आपने कभी ऊंची आवाज़ में मुझसे बात नहीं करनी, आपने कभी हाथ नहीं उठाना। अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करें, ठीक है। कुछ रूल्स ऐसे होने चाहिए कि जिस पे आपने बच्चे को हर हाल में कहना है कि बस ये ऐसा है तो बस ऐसा है, आपने इनको खुद अप्लाई करवाना है, ठीक है। बच्चे में ये जो ज़िद होती है ना, ये माएँ इसी तरह काम करवा सकती हैं, अदरवाइज़ बच्चा ये बड़े होके ना ये चीज़ फिर किसी और तरीके से अपनाते हैं। अच्छा, एक और बात मैं आपसे इधर डिस्कस करना चाहूँगी। अगर आपके बच्चे अब के दौर में 8 साल 9 साल को पहुँच गए हैं ना, बच्चे को गुड टच, बैड टच और अगर लड़कियां हैं तो उनको उनके पीरियड्स के बारे में लाजमी बताएं। तो मतलब ये चीज़ अगर बच्चों को बाहर से पता चलती है ना, तो वो बहुत गलत गाइड करके उनको बताया जाता है। बच्चों को हर वो चीज़ बताएं जो हमारा इस्लाम इजाज़त देते हैं बताने के लिए, ठीक है। ऐसी बहुत सारी हदीस मिलेंगी, ऐसी बहुत सारे आपको मतलब स्पीच वगैरह मिलेंगी जिनके बारे में आप बच्चों को गाइड कर सकते हैं कि क्या ठीक है क्या गलत है। ये ना हो कि कल कोई बाहर वाला जाके आपके बच्चों को गाइड करे, ऐसा करें, ऐसा ना करें, ऐसा करें। तो वो सम टाइम कहते होते हैं ना कि कोई आपका दुश्मन भी हो सकता है जो आपके बच्चे को गाइड कर रहा होता है। तो बच्चों को तो इस स्टेज में पता नहीं होता कि हमारा अच्छा कौन सोच रहा है, हमारा बुरा कौन सोच रहा है। तो इसलिए आप अपने बच्चों को ये चीज़ें खुद बताएं। अपने पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों के दोस्त बन के रहें। वो वाला वक्त चला गया है कि बच्चों को ना बताएं तो बच्चों को ये ना करें तो बच्चों को वो ना करें, ठीक है। बच्चे को वक्त दें। अगर आप जितने भी बिज़ी हैं ज़िंदगी में, बच्चों को अपना वक्त देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इनके साथ बैठें, इनके साथ खेलें, इनसे बात करें ताकि वो महफूज महसूस कर सके, ठीक है। अपना इम्पोर्टेंट टाइम अपने बच्चों को दें। ऐसे रिश्तों पे टाइम ना मतलब ज़ाया करें कि जिनके पास आपकी कोई कदर ही ना हो। तो बाद में पछताने के लिए से बेहतर है कि अपने बच्चों को अपना दोस्त बनाएं, अपने बच्चों को अपना वो कीमती वक्त दें जो आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं, ठीक है। तो याद रखें कि बच्चे फूलों की तरह होते हैं, प्यार और तवज्जो से खिलते हैं। अगर आप उनको प्यार और तवज्जो देंगे तो बच्चे अपनी ज़िद हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। अगर आप उनको प्यार ही नहीं देंगे, उनको कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं देंगे, उनको कोई तवज्जो ही नहीं देंगे, तो बच्चा कैसे सीखेगा? बच्चे को कैसे पता चलेगा कि मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ, मेरी भी सुनी जाती है। आप बच्चे को एक बार तवज्जो दे के देखें, आप बच्चे को एक बार प्यार दे के देखें। देखें फिर बच्चा किस तरह आपका होता है, किस तरह वो आपकी हर बात सुनते हैं। आप एक बार तो उनकी तारीफ़ करके देखें ना कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, मेरे बच्चे ने ये किया है, मेरे बच्चे ने वो किया है। अगर मनफ़ी रवैया दिखाते हैं ना, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो बुरे हैं, बल्कि वो किसी बात को आपको समझाने की ट्राई कर रहे हैं। हमें बस इनकी ज़ुबान, इनके जज़्बात को समझने की ज़रूरत है, ठीक है। बच्चा हमेशा प्यार, वक़्त, तवज्जो और सही तरीके से आपकी रहनुमाई चाहता है, ठीक है। कि बच्चों को बेहतर इंसान बना सकते हैं आप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, फ़ायदेमंद लगी है, तो बर करम मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि हम आइंदा वीडियोस में इन पर बात करें। हमेशा याद रखें, एक मशहूर वालिदैन ही बेहतरीन नस्ल तैयार करते हैं। इसी के साथ अपना ख्याल रखें, बच्चों को वक्त दें और अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर।